नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम शुरू कर रहे हैं बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक का थर्ड एडिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 को, जिसका टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। इसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू देखेंगे, जो पूरी तरह हमारे बदले हुए एग्जाम पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है। इस सीरीज में हम सिर्फ सवाल ही नहीं देखेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे का मूल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका तर्क देखेंगे और परीक्षा में पूछने की सही प्रवृत्ति भी देखेंगे। हमारा उद्देश्य है आप सिर्फ उत्तर याद ना करें, बल्कि विषय को गहराई से समझें और किसी भी परीक्षा में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकें, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू और समझते हैं कि इसे परीक्षा में कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हिमालयाज़ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो हिमालय है, इसमें हम इस हिमालय को 4 भागों में बाँटते हैं। पहला होता है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा होता है हमारा महान हिमालय और तीसरा है हमारा लघु हिमालय, चौथा है हमारा शिवालिक हिमालय। अब जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय है, इसके बीच इसको जो अलग करता है, उसे करता है अलग सचर या हिंज लाइन। उसके बाद महान और लघु हिमालय को अलग करती है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, सीटीबी भी कहते हैं, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो हमने देखा कि एमसीटी है, तो शिवालिक और लघु के बीच में जो अब आएगी वो आएगी एमबीटी। तो जो ये वाली रेखा है ना, ये आ रही है एमबीटी, इसको बोलेंगे मुख्य सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके बाद शिवालिक और तराई के बीच में एक लाइन और आएगी, जिसे हम बोलते हैं हिमालयन फ्रंटियल भ्रंश। इसे हम बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। ठीक है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हम क्वेश्चन से आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारा कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है। तो अभी हमने देखा कि ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय इसे हम क्या बोलते हैं, 33 हिमालय भी इसे कहा जाता है, को ग्रेटर हिमालय या महा हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी हो गई, इंडस सांको सचर जोन, जो हमने अभी देखा, सचर या हिंज लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने अभी देखा था ना, जो हम पर्वत श्रेणियां अभी देख रहे थे, तो उसमें पर्वत श्रेणियों में हमने क्या देखा था, सबसे ऊपर कौन सी आई थी, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय आ रहा था, उसके बाद ग्रेटर हिमालय आया, उसके बाद हमारा लेसर हिमालय आया, उसके बाद हमारे पास शिवालिक आया। तो ये क्या बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तर की, तो दक्षिण में सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारे पास शिवालिक आना चाहिए। तो हमारा आ गया, ये देखो 3 आ गया इसका। उसके बाद क्या आ रहा है, लेसर हिमालय मतलब लघु हिमालय। इसके बाद लघु को ही हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, तो इसके बाद आ गया हमारा 1। इसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय, देखिए यहाँ पर आ गया आपका 4। इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय आ गया सबसे ऊपर, तो ये आ गया आपका ट्रांस हिमालय, इसमें है 2। तो ये आ गया 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तथ्यात्मक उत्तर भी वही बताएगा आपको कि 3 1 4 2। तो भौगोलिक क्रम क्या है, दक्षिण मतलब बाहरी से उत्तर मतलब आंतरिक की ओर। तो शिवालिक सबसे पहले आया, मध्य हिमालय आया, महा हिमालय आया, फिर ट्रांस हिमालय आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन पढ़ूंगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर को हम कहां तक पकड़ पा रहे हैं। तो पहला क्या आ गया आपका, राज्य के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादित चट्टानों से मिलकर हुआ है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां ट्रांस हिमालय में स्थित, देखो ये बोल रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटियां ट्रांस हिमालय में स्थित हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो कहाँ आएंगी, ग्रेटर हिमालय में आएंगी। राज्य के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और जनपद चमोली के कुछ हिस्से ट्रांस हिमालय में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, आपने ये देखो मैप में देखा होगा हमारा, ये जो उत्तरकाशी का हिस्सा, ये चमोली का और ये पिथौरागढ़ का, ये आ ही रहा है, किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ट्रांस हिमालय में। तो वो यही बात कर रहा है। तो आप तो ये बोल रहा है कि कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो देखो पहला भी सही है आपका, दूसरा सही है आपका और चौथा सही है, क्योंकि ये तो अब जो ये बोल रहा है ना, जो तीसरा इसका जो आ रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटियां ये कहाँ है, ये हैं आपकी ग्रेटर हिमालय में है। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय में है, तो ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए आप। 3 हटा देंगे तो 3 यहाँ से हट गया, 3 यहाँ हट गया, 1 और 2 तो सही है, पर हमारा चौथा भी सही है, तो 1 2 4 इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देखो कि कथन 1 2 और 4 सत्य हैं। ट्रांस हिमालय में जक्सर श्रेणियां आती हैं, यह अवसादी चट्टानों या तेथिस सागर के अवशेष से बना है और उत्तरी सीमांत जिले में इसमें शामिल है। तीसरा हमारा क्या बोलता है, कथन 3 असत्य है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां जैसे नंदा देवी पूर्वी जो हमारी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,000
817 मीटर मुख्य रूप से ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय में स्थित है, ना कि ट्रांस हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड के माना, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती आदि दर्रे पाए जाते हैं। तो ये जितने भी दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे हमारे दर्रे दिए गए हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या बोल रहा है कि माना किंग। अब ये हमेशा दर्रे क्या होते हैं, दर्रे दर्रे का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। दर्रा इसको बोलते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है इसे हम दर्रा बोलते हैं। तो जहाँ भी दर्रा होगा तो ये कहाँ है, निचली जगह है ना। तो निचली जगह हमारे पास ग्रेटर हिमालय में है, उतनी नहीं है। कहाँ है हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा है हमारे पास ट्रांस हिमालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय बी। अब देखो, ये दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ते हैं। ये दर्रे ग्रेटर हिमालय के पार या ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह क्षेत्र सीधे तिब्बत के पठार से सटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव करें। अब ये हमें बता रहा है कि इसने हमें 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, इसमें से सही क्या है। ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं ये, यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। हाँ, ट्रांस हिमालय तो सबसे उत्तर में ही है। इसका अंतिम उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल में हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हाँ, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर जाके ग्रेटर हिमालय बना, फिर जाके आपका लेसर हिमालय, लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक अभी भी बनी रहा है। लगभग ये सारे के सारे जो भी पर्वत, हमारा जो हिमालय पर्वत है, ये अभी भी अपने उत्थान के टाइम पर है। ठीक है, तो इसका ये भी हो गया कि सबसे प्राचीन श्रेणी। यहाँ पर हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। देखो, ये गलत हो गया। ग्रेटर हिमालय बड़ा है, इसके पीछे है आपका ट्रांस हिमालय। तो जब हवाएं, जो मानसूनी हवाएं हैं, यहाँ टकराती हैं ना, तो यहाँ बन जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ बारिश तो अधिक हो ही नहीं सकती। तो इसका यही सीधे गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1, 2 और 3 सही। तो इसका हो गया आपका ए। कि कथन 1, 2, 3 सत्य है। यह सबसे उत्तरी, सबसे प्राचीन श्रेणी तथा जिसका उत्थान टर्शरी काल में हुआ है। कथन 4 असत्य है। ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र जो है ना, ये रेन शेडो एरिया के अंतर्गत आ जाएगा, जो ट्रांस हिमालय है, क्योंकि यह ग्रेटर हिमालय के उत्तर में है, इसलिए यहाँ हिमालय की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कि नीचे दिए गए युग्मों में असंगत युग्म का चयन करें। अब इसमें हमने असंगत युग्म चुनना है कि असंगत युग्म कौन सा है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी नंदा है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये तो यही हो गया ना, असंगत पूछा है ना, तो पूर्वी नंदा नहीं है, पश्चिमी नंदा। जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, पश्चिमी नंदा। नंदा देवी पश्चिमी हमको बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के मूल निवासी भोटिया जनजाति है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। राज्य में बृहद हिमालयी श्रेणियों की ऊंचाई 4500 से 7,817 मीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे कम वर्षा बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में होती है। ये हमने अभी देखा ना, इससे पहले वाले में जो ये बोल ही रहा था, क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया है। ठीक है, तो इसमें आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पश्चिमी नंदा देवी, जो सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि जो पूर्वी नंदा देवी है ना, जो इसने लिख के दिया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी 7,434 मीटर। ठीक है, और जो पश्चिमी है उसकी कितनी है आपकी, ये 7,817 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करें, वो कूट द्वारा सही विकल्प चुनें। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4200 मीटर से ऊपर हिमानीय जलवायु पाई जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जो 4200 मीटर से ऊपर है तो हिमानी जलवायु पाई जाएगी। वृहत या ग्रेटर हिमालय को उच्च या आंतरिक या मुख्य हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। तो हाँ, हम जो महान हिमालय है उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, और आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 4500 मीटर से 7,817 मीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये अभी देखो, वृहत हिमालय की जो ऊंचाई बता रहा है ना, ये उत्तराखंड के हिसाब से बता रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, उसकी ऊंचाई है ये 7,817 मीटर। जो आपका आंसर हो गया 1, 2 और 3, इसका सी हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या लघु हिमालय के बीच पाई जाने वाली रेखा कौन सी है। तो देखो, मैंने आपको अभी पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी बताई थी। तो ये देखो, मैंने मैप बनाया हुआ है, इसमें ये लाइन कौन सी आ गई, तो अब इसमें हम नोट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा सचर जोन। ठीक है, ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा MCT, ये आ गया हमारा MBT, और ये आ गया HFF। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया, ट्रांस हिमालय, ये आ गया ग्रेटर हिमालय, ये आ गया लेसर हिमालय। तो कौन सी आ रही है, MCT, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, तो अब देखो व्याख्या देख लो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वह भूवैज्ञानिक भ्रंश है जो ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय को उसके दक्षिण में स्थित मध्य या लघु हिमालय से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें, वो कूट द्वारा सही विकल्प चुनें।
तो पहला कथन क्या बता रहा है ये कि ग्रेटर हिमालय क्षेत्र राज्य के 4 जनपदों में फैला है। ठीक। दूसरा बता रहा है ये फूलों की घाटी वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तीसरा बता रहा है ये पश्चिमी नंदा देवी ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ये तो बिल्कुल सही है, ये अभी हम ऊपर वाले उसमें देख ही रहे थे, 7,817 मीटर। ठीक। ये आपका ये जो 4 जनपद बता रहा है ना, ये 4 नहीं, ये 5 जनपदों में आना चाहिए, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या है, फैलाव है। तो इसका ये आंसर ये गलत हो गया आपका ए। तो सही क्या हो गया हमारे 2 और 3, तो इसका आंसर हो गया बी सही। अब देखो कथन 1 गलत क्यों है, देखो एक्सप्लेनेशन देखो। कथन 1 4 जनपदों में फैला, यह असत्य है, जबकि ये 5 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है। अब वो 5 जनपद कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी हो गया एक, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और पिथौरागढ़। ये जो 5 जिले हैं इसमें कौन सा फैला है, ग्रेटर हिमालय फैला है। ठीक है। तो पहला गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 2 और 3 दोनों हमारे सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब हमको इसमें ढूंढना है सत्य कथन। तो पहले हम सबसे पहले आप देख लेते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। वो है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। उत्तराखंड की अधिकतम ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित, ये गलत हो रहा है। अधिकतम जो ऊंची चोटियां हैं वो तो हैं ही महान हिमालय में। ठीक है। तो 2 को आप हटा दो, सबसे पहले आपने 2 को हटाया, 2 यहाँ से हट रहा है आपका, 2 यहाँ से हट रहा है, 2 यहाँ से हट रहा है, तो आंसर आपका खुद ब खुद आ गया 1, 3 और 4। देखो 1 और 3 और 4 बिल्कुल सही होंगे आपके, कि इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर है। 2 तो गलत हो ही गया है। वनस्पति दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है, बिल्कुल यहाँ वनस्पति तो वैसे भी नहीं उगती है, क्योंकि यहाँ अधिकतम जो है बर्फ का क्षेत्र है ये, यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है। देखो जो ग्रेटर हिमालय है ना, यहाँ जो हमारी ट्राइब्स रहती है ना, तो इनका जो मुख्य, देखो फसल जब वनस्पति होगी ही नहीं तो आपको करना ही पशुपालन पड़ेगा। ठीक है। तो जब यहाँ पशुपालन यहाँ का क्या हो गया, मुख्य व्यवसाय हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1, 3 और 4। अब कथन 1, 3 और 4 सत्य हैं। ठीक है। इसमें देखो कथन 1 और 3, 4 सही है। क्यों? अब कथन 2 असत्य क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड की अधिकतम ऊंची चोटियां जैसे नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी, कामेट, ये सारी की सारी कहाँ है, ग्रेटर हिमालय में ही है। तो अभी ये छोटी छोटी सी चीज़ें पूछता है पेपर में, तो वो हम गलत करके आ जाते हैं, जबकि यही चीज़ अगर हम उसे ढंग से और ध्यान से पढ़ें और आपके कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपसे आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या बोल रहा है हमारा, कि हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कथन 2 है आपका, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थायी हिम रेखा क्या है, 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट ही यही है। तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। देखो दोनों कथन सत्य है, हिम रेखा की परिभाषा भी सही है, और उत्तराखंड में यह कितना है, 4000 मीटर से 4500 मीटर जो है की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो जो भी ग्लेशियर होंगे वो कहाँ आएंगे, आपके वृहत हिमालय में आएंगे, ट्रांस हिमालय में हो नहीं सकते। फिर ठीक है, लघु हिमालय में सदैव बर्फ पड़ी नहीं रहती है, तो जो भी ग्लेशियर होंगे वो होंगे आपके ग्रेटर हिमालय या बृहत हिमालय में। ठीक है। गंगोत्री, अब देखो व्याख्या देखो, गंगोत्री मिलम जैसे विशाल हिमनद वृहत हिमालय श्रेणी में स्थित हैं, क्योंकि यह श्रेणी सबसे ऊंची और स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। देखो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृहत हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अब इसमें हमने सत्य ढूंढना है। प्राचीन ग्रंथ में इसे हिमाद्री नाम से जाना जाता है। देखो किसकी बात कर रहा है, बृहत हिमालय या महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, हाँ इससे जाना जाता है, एक सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकतम 6000 मीटर की ऊंची चोटी इसी हिमालय श्रेणी में, हाँ बिल्कुल अभी हमने ऊपर देखा था ये फैक्ट। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। भूटिया लोग बृहत हिमालय के मूल निवासी हैं। देखो इसमें चारों के चारों सही हो गए। इसमें क्या पूछ रहा है ये, उपयुक्त विकल्प का चुनाव, कथन सत्य कथन की बात कर रहा है, तो 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि एक पर्यटक 5000 मीटर ऊंचाई तक ट्रैकिंग कर रहा है तो वह संभवतः किस प्रकार की जलवायु, वनस्पति और दृश्य परिस्थितियों का सामना करेगा। ठीक है। 5000 मीटर की ऊंचाई में जा रहा है ये, लगभग कहाँ, ये जा रहा है आपके महान हिमालय के आसपास, तो उसमें कौन सी जलवायु होगी इसमें, तो इसकी सीधी सीधी सी बात है भाई, हिमनद के ऊपर है और पेड़ नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो गया बी, शीतोष्ण जलवायु है, हिमनदों के ऊपर है और पेड़ भी नहीं होंगे वहाँ, क्योंकि वनस्पति का वहाँ अभाव होगा। तो आंसर भी क्या आ गया आपका, देखो 5000 मीटर की हिमरेखा के ऊपर है, यहाँ जलवायु अत्यधिक शीत या शीतोष्ण होती है, वृक्ष रेखा समाप्त हो चुकी होती है और दृश्य हिमनदों या स्थायी बर्फ से ढका रहता है। जो भी
पहाड़ होगा ना, वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहेगा और वनस्पति बिल्कुल न्यून हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? अब ये फिर ये पूछ रहा है कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय किसके किसके बीच में है? तो यहाँ आ गया आपका ग्रेटर हिमालय और इधर आ गया आपका शिवालिक हिमालय। तो ये आ गया शिवालिक और इसका आंसर हो गया आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदियां मध्य हिमालय से निकलती हैं? मध्य हिमालय मतलब आपका लेसर हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। नयार एवं खो नदी, कोसी नदी, सरयू नदी। ये देखो, ये तीनों जो नदियां हैं ना, ये सब सारी की सारी कहाँ से निकलती है? मध्य हिमालय से निकलती है। कोसी नदी और सरयू नदी दोनों ही मध्य हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं या यहाँ से होकर बहती हैं। नयार और खो नदी भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मतलब इस क्षेत्र से, मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का पामीर कहे जाने वाले स्थान दूधातोली श्रृंखला के विषय में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। अब ये किसकी बात कर रहा है? जो उत्तराखंड का पामीर, अब जो फैक्ट आता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं भाई? तो दूधातोली को कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ये कि यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले के कुछ भागों में फैला है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम व औषधियों के कारण भी अधिक है। ये भी बिल्कुल सही है। राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है। नहीं, दूधातोली में दूधातोली तो ये पहले ही बता रहा है। अगर ये कथन सही है तो ये तो खुद ही गलत हो जाएगा, और अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता। तो देखो, ये क्या किसके अंतर्गत आ रहा है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। नैनीताल तो इस क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है, और राजधानी क्षेत्र नैनीताल वैसे भी नहीं है। तो यह इसका 3 गलत हो गया। देखो, 3 यहाँ गलत है। अगर सभी सत्य होता तो उसमें भी 3 होता, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। तो खुद ही आंसर तक आप पहुंच पा रहे हो, 1, 2 और 4। फिर भी हम चौथा कथन पढ़ लेते हैं कि ग्रीष्मकाल के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के गद्दी एवं गुज्जर यहाँ पशु चराने आते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार जो दूधातोली श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। मैं आपके लिए यहाँ लेके भी आया हूँ। देखिए कि उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। जो इसने दूसरे जो स्टेटमेंट दिया था ना कि हाँ, कि 5 नदियों का उद्गम, तो कौन कौन सी वो 5 नदियां हैं? देखो, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। ये 5 नदियां, इनको नोट कर लेना। दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्धताल स्थित है। ठीक है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। कोदिया बगड़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में मेला लगता है। 1960 ईस्वी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से दूधातोली क्षेत्र में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। तो ये मैंने आपको दूधातोली जो रेंज है उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अभी लघु हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है। तो लघु हिमालय में क्या है? राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जनपदों में ये श्रेणी फैली हुई है। हाँ, ये बिल्कुल बात है। जो आपका इससे पहले हमने क्या देखा था? हम इस देखो, प्रत्येक क्वेश्चन में आपका जो मूल रूप से जो जो तथ्य है ना, वो पूरे क्लियर होते जा रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आया था तो उसमें ये पूछा गया था कि जो ग्रेटर हिमालय है वो कितने जिलों में जाता है? तो वो 5 जिलों में जा रहा था। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर के पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जनपदों में ये श्रेणी विस्तृत है। तो ये बिल्कुल सही है कि 9 श्रेणियों में जो लघु हिमालय है ये फैला हुआ है। इस श्रेणी में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। ज्वालामुखी का अभाव तो भाई है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ज्वालामुखी का तो अभाव पाया ही जाएगा। इसका निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ठीक है। और इस क्षेत्र से भागीरथी, अलकनंदा आदि नदियां, देखो ये भी गलत हो गया ना। भागीरथी, अलकनंदा जो नदियां हैं ना, वो लघु हिमालय से नहीं निकलेंगी, वो निकलेंगी ग्रेटर हिमालय से। ठीक। तो वो ग्रेटर हिमालय से निकलेंगी। तो ये भी गलत हो गया इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 1, 2 और 3। ये पूछ के रहा है कि विचार करें। ठीक है। 1, 2 और 3, 1, 2, 3। ये देखो, ये तीनों सही है आपके। देखो, राज्य के जो 9 जनपदों में पाया जा रहा है, ज्वालामुखी का अभाव है और इसका निर्माण आपका जो है वलित या कायंद्रित चट्टानों से हुआ है। ये भी सही है। तो इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है। आंसर यही गलत हो रहा था ना हमारा, एक ही फैक्ट गलत हो रहा था, भागीरथी, अलकनंदा, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है? ये ग्रेटर हिमालय से निकल रही है। तो आप इसमें भी देख लीजिए कि 4 असत्य क्यों है। जो कथन है, भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय से होता है, ना कि लघु हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, कि मध्य या लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। देखो, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो मध्य या लघु हिमालय है और शिवालिक, ये किससे होगा? भाई शिवालिक सबसे नीचे है,
तो इसमें बाउंड्री ही लगेगी, तो इसका तो वैसे भी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। शिवालिक लास्ट हिमालय है हमारा, और वो जो लास्ट है तो उसमें बाउंड्री ही आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों में सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। देखो, अब ये लघु हिमालय मतलब ये लेसर हिमालय की बात कर रहा है। यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन या पैलियोजोइक चट्टानों की बनी हुई है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, हाँ इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि नई ये आपकी जो ये लघु हिमालय है ये अभी बन ही रहा है, नया हिमालय है ये। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, देवदार आदि प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखो, ये जो फैक्ट है ना, ये किताब में भी लिखा गया है और यही कहीं ना कहीं घुमा करके पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको इससे जो हम ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, इससे आपका जो आपने पढ़ा भी होगा ना, उसका रिवीजन भी हो रहा है, और आप जो नए टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना पेपर में, उसको आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। सरयू हो गई, पश्चिमी रामगंगा हो गई, लधिया और नयार जैसी नदियाँ इसी श्रेणी से निकलती हैं। हाँ बिल्कुल निकलती हैं, जो ये भी है ना सरयू, ये सारी की सारी लगभग लघु हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर ये हो गया आपका 1, 2, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों पर असत्य कथन का चुनाव करें। तो अभी हम सारा का सारा लघु हिमालय का करना है। यह भाग पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समानांतर फैली है। हाँ ये तो है ही बिल्कुल। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य की चौड़ाई, और मध्य तथा चौड़ाई क्या है 75 किलोमीटर है। फिर इसका तीसरा है कि इसका विस्तार उत्तराखंड में 9 जिलों में है। हाँ है, अभी हमने वही देखा था कि 9 जिलों में है, ये भी सही है। इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो आप, जो स्टेटमेंट सही था वो क्या था, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जा रहा है। जब अभाव पाया जा रहा है तो आपका ऐसा ही बदला, जो एग्जामिनर है ऐसे ही छोटे छोटे परिवर्तन करके स्टेटमेंट बदल देते हैं, और हमें पता तो होता है उसके बारे में, पर हम उस समय जल्दबाजी में उसे पढ़ नहीं पाते हैं, या हम उसको कन्फ्यूजन में उस क्वेश्चन को गलत कर ले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और तब आप उस पे मतलब उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे आराम से और आसानी से। ये देखो कि भारी मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं, यहाँ तो पाए ही नहीं जा रहे हैं, तो 4 को आप हटा दीजिए, 4 यहाँ से हट गया। अच्छा, ये पूछ रहा है कि असत्य कथन ना, असत्य कथन ही ये है कि इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी तो ये बिल्कुल इसके सही है, ये सत्य है। असत्य चुनना है तो आंसर हो गया 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदियां लघु हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। देखो, गंगा नहीं निकलेगी, अलकनंदा नहीं निकलेगी लघु हिमालय से, क्योंकि ये दोनों किससे निकलती हैं, ये निकलती हैं आपके ग्रेटर हिमालय से। इन दोनों को हटा दो आप, 2 और 5 को हटाओ। देखो, 2 यहाँ से हटा, 2 यहाँ से हटा, और 5 यहाँ से हटा, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1, 3 और 4। देखो, नयार हो गई एक, तीसरी होगी सरयू, और आपकी चौथी होगी लदिया। तो ये तीनों की तूने कहाँ से निकलेंगी, लघु हिमालय से निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नगर मध्य हिमालय में स्थित है। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, धारचूला, मुनस्यारी, केदारनाथ, मसूरी, रानीखेत, देववन और बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार। देखो, देहरादून तो वैसे भी शिवालिक में आता है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। और ये पूछ रहे हैं मध्य हिमालय में, जो मुनस्यारी वगैरह है, मुनस्यारी और केदारनाथ, ये वैसे भी ग्रेटर हिमालय में आएंगे। ठीक है। हरिद्वार जो इसमें ऑप्शन दे रहा है, हरिद्वार तो वैसे भी शिवालिक के बाद में आएगा, यहाँ से तो वैसे भी मैदानी क्षेत्र लग जाता है, तो ये भी हट गया। तो आपके पास आंसर खुद ही बच रहा है मसूरी, रानीखेत और देववन। ठीक है, मसूरी, रानीखेत और देववन। मसूरी आपने सुना होगा, रानीखेत आपने सुना होगा, देववन जो है ये चक्राता के आसपास के एरिया को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो ये किसमें है, पश्चिमी और मध्य हिमालय में है। देखो, पश्चिमी और मध्य हिमालय में, आप इसमें ये देखो ना, ये है हमारी हिमालय रेंज। तो यहाँ पर हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड जहाँ पर आ रहा है, तो ये कौन से हो गया, पश्चिमी और मध्य हिमालय में, हिमालय की रेंज ये है। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है, दूधातोली श्रृंखला के मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखो, जो दूधातोली श्रृंखला है, अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, दूधातोली श्रृंखला के बारे में पूरा का पूरा एक कटिंग पूरी लगाई हुई थी, कि उसका जो दूधातोली है, जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी जिलों में फैली है। बिल्कुल सही है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदिया बगड़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का स्मारक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष 12 जून को मेला लगता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हो गए, और ये मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अभी देखो, ये नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर हमको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पर
पाए जाने वाले घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कहलाते हैं। बुग्याल टिम्बर लाइन व हिम रेखा के बीच में उगते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। बुग्याल के पशु चारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुज्जर, लुआडिया या बकरवाल कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अब ये जो पूछ रहा है कि दूधातोली में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु नहीं पाई जा सकती है यहाँ। यहाँ उपोष्ण क्यों नहीं पाई जाएगी भाई? क्योंकि देखो, यहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है ये यहाँ बुग्याल हो रही है, तो यहाँ उपोष्ण तो वैसे भी नहीं आएगी, यहाँ तो शीतोष्ण जलवायु आएगी या अल्पाइन जलवायु हम जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तो उपोष्ण तो हो ही नहीं सकता। उपोष्ण तो जो भी आएगी आपके शिवालिक के आसपास और तराई वाले क्षेत्र में आएगी। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी गलत हो गया। तो हम आंसर तो डी ही देना है ना, क्योंकि पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिम्बर लाइन कहाँ कहा जाता है? देखो, टिम्बर लाइन है, इसे मतलब ये गलत हो गया आपका। टिम्बर लाइन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यह आंसर क्या हो गया? वह रेखा जहां तक वृक्ष प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं। देखो, जैसे ये पर्वत क्षेत्र हो गया ना, तो यहाँ तक आपके अगर पेड़ उग रहे हैं, इसके बाद आपके यहाँ यहाँ ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो जो ये यहाँ पर की जो लाइन है ना, इसे हम टिम्बर लाइन बोलेंगे कि यहाँ तक वनस्पति हो रही है, इसके बाद पूरा हिमानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टिम्बर लाइन। देखो, टिम्बर लाइन जिसे वृक्ष रेखा या ट्री लाइन भी कहते हैं, वह ऊंचाई सीमा है जिसके ऊपर अत्यधिक ठंड और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण वृक्ष या पेड़ प्राकृतिक रूप से नहीं उग पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, टिम्बर लाइन के ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं। ये अभी तो हम वही बात कर रहे थे भाई। हाँ, टिम्बर लाइन के ऊपर तो वैसे भी हिमानी क्षेत्र होता है, वहाँ तापमान बहुत कम और मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक होती है। देखो, अगर मिट्टी की उर्वरता अधिक होती तो वृक्ष उगते, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो भाई इसका आंसर हो गया कि ए सही और आर गलत है आपका। ठीक है ना, तो सी हो गया। क्योंकि देखो, जहाँ टिम्बर लाइन के ऊपर ना तापमान बहुत कम हो गया और मिट्टी की उर्वरता बहुत अधिक नहीं, बल्कि क्या होती है, अक्सर कम या पतली होती है, जो वृक्षों का विकास ही रोक देती है, इसलिए उसके ऊपर वृक्ष होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें। ठीक है, टिम्बर लाइन क्या है भाई? तो टिम्बर लाइन है आपकी एक हिमपात की स्थायी रेखा है कि ये यहाँ तक हिमपात पड़ेगा, इसके बाद आपका यहाँ से मतलब यहाँ तक वृक्ष होंगे, इसके बाद हिमपात स्टार्ट हो गया और यहाँ आपका हिमानी क्षेत्र होगा। तो हिमपात की स्थायी रेखा हो गई है ना? नहीं, ये हो गई वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई सीमा हो गई। तो इसका पहले का हो गया आपका 3। स्नो लाइन, हाँ, स्नो लाइन क्या हो गई? आपकी हिमपात की स्थायी रेखा हो गई। एल्पाइन क्या हो गया आपका? एल्पाइन हो गई झाड़ी या घास वाली ऊंचाई होगी। और टुंड्रा क्या हो गया आपका? टुंड्रा तो सीधे की बर्फ की स्थायी रेखा, जहाँ सबसे ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 3 2 4 1। देखो, आंसर आ गया आपका 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी में स्थित हर की दून के संदर्भ में क्या सही नहीं है, पूछ रहा है। तो जो सही नहीं है, जो असत्य है या जो असंगत है, उसे हमने चूज करना है। इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल, जब उत्तरकाशी में हर की दून की बात कर रहा है तो इसे रवाई क्षेत्र कहते हैं। हाँ, कहते हैं। यह दून या समताल घाटी उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो ठीक है, ये भी सही है। यह ट्रांस हिमालय तथा हिमाद्री के मध्य स्थित है। नहीं, ये ट्रांस और हिमाद्री के मध्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब हर की दून क्या है, ये बुग्याल है। बुग्याल कहाँ होगा आपका? बुग्याल होगा आपका ग्रेटर, मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में होगा कहीं। ठीक है, या लघु हिमालय के आसपास होगा। तो इसके आसपास होगा, तो इसका मतलब ट्रांस हिमालय तो ऊपर रह गया। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ये बोल ही रहा है कि ट्रांस हिमालय, तो इसका सी हो गया कि संदर्भ सही नहीं है, तो ये नहीं है। इससे कुछ दूर पर जो ज्योधार ग्लेशियर या वारसू घाटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? ये ट्रांस हिमालय तथा हिमाद्री के मध्य स्थित है। जो ये बोल रहा है ये गलत है। ठीक है, दून घाटियां, जैसे हर की दून देहरादून मुख्य रूप से शिवालिक या हिमालय या मध्य या लघु हिमालय के मध्य स्थित अनुदैर्घ्य घाटियां होती हैं। हर की दून यद्यपि ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के निकट एक घाटी है, लेकिन यह दून घाटियों के मुख्य बेल्ट में शामिल है, जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में होती है। यह ट्रांस हिमालय और हिमाद्री ग्रेटर हिमालय के मध्य स्थित नहीं है। हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है और यमुना की सहायक नदी टोंस नदी घाटी के पास ही स्थित है ये भी। ठीक है, तो आज हमने उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय देखा। उसके हमने 30 बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि हम बिल्कुल आपको हर एमसीक्यू के साथ उसकी व्याख्या भी बता रहे हैं। हम चित्रों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जहाँ पर मैप की ज़रूरत होगी, हम मैप के द्वारा भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।